हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने कोई भी अपना लक्ष्य ठाना है और उस पर आप अपना कार्य कर रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन मित्रों को पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है तो अब आपको रटना करना होगा बंद, स्मार्ट स्टडी करनी होगी और कैसे याद रखें ये जानेंगे आप लोग इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप पहली बार कोई भी चैप्टर याद कर रहे हैं और आप सोचें कि ये याद हो जाए तो नहीं होगा। पहली बार उस चैप्टर को पढ़िए, फिर अपने शब्दों में अच्छे से लिखिए, फिर आप उसे याद करेंगे तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा और आपको वो चैप्टर स्टोरी की तरह याद रखना है। क्योंकि जब भी आप कोई भी मूवी देखते हैं या नाटक देखते हैं तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। इसी प्रकार अगर आप किसी भी चैप्टर को याद रखना चाहते हैं तो दिल और दिमाग दोनों का कनेक्शन जब एक होगा तो आपको पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा। इसलिए पहली बार में आप याद रखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपकी गलत हैबिट है। आप कम से कम पहले लिखो, फिर इसके बाद में उसे समझो, फिर उसे याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर इम्पोर्टेंट चैप्टर को आप याद करना है तो आपको PYQ जरूर देखने हैं। कोई भी आपको लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन हमें याद नहीं हो रहा है तो आपको प्रैक्टिस सेट हल करना है और जब प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। और हाँ, इम्पोर्टेंट जो भी लाइन है उन्हें हाईलाइट कर दीजिए। रिवीजन करने बैठें तो अपने हिसाब से आपको याद करना है, ये नहीं कि मेरे हिसाब से। देखिए, सबका एक हिसाब किताब अलग अलग होता है। जैसे मेरा हिसाब किताब है कि मैं रात में पढ़ती हूँ, इसी प्रकार आप लोगों का भी हिसाब किताब होगा, अपना टाइम टेबल होगा। तो आप लोग रिवीजन अपने ही हिसाब से करना है, लेकिन आपको स्मार्ट रिवीजन करना है। एग्ज़ाम के समय तक भूल जाते हैं, ये सभी मित्रों की कहानी रहती है कि एग्ज़ाम जब भी आता है तो हम भूल जाते हैं। तो आपको पता है जो हमें अच्छे से याद होता है एग्ज़ाम के समय पर जब पेपर हाथ में होता है तो उस क्वेश्चन को हम फटाफट से हल कर देते हैं। लेकिन जिस प्रश्न पर हमको दुविधा रहती है तो कहीं दीवार पर देखते हैं, कहीं इधर कहीं उधर, क्योंकि उस वाले क्वेश्चन को हमने अच्छे से पढ़ा नहीं है, बस सरसरी नज़र से देखा था। इसलिए आपको स्मार्ट रिवीजन करना है। जब आप स्मार्ट रिवीजन करेंगे तो एग्ज़ाम के समय तक भूलेंगे नहीं। क्योंकि होता ये है कि 1 महीने बाद अगर आप किसी भी चैप्टर का रिवीजन करते हैं तो 80% आप लोग भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नोट्स आपने बनाए हैं, साथ ही साथ में रिवीजन करते रहिए। देखिए, मैटर यह नहीं करता है कि आप दिन में पढ़ते हैं या रात में। आपको कम से कम 5 घंटे अच्छे से सोना है। अगर आप सोएंगे नहीं तो आप अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो सोते समय हमेशा आपको अपने दिमाग में ये चीज़ बिठानी है कि सुबह में मुझे ये चैप्टर क्लियर करना है, ऐसे रिवीजन करना है। तो बात करेंगे कि आखिर में रिवीजन कैसे करें जिससे हम भूलें नहीं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने उसके नोट्स बनाए हैं तो फ्रेंड देखिए, पहला चैप्टर अगर आपने लिख लिया है तो 1 दिन के अंदर उसे रिकॉल कीजिए, उसे याद कीजिए। इसके बाद में 3 दिन के बाद में आप उसका रिवीजन कीजिए। इसके दिन 7 दिन के बाद आपको वही याद करना होगा जो आपने लिखा है। फिर इसके बाद में 15 दिन बाद आपको उसका रिवीजन करना है। आप कभी भी भूलेंगे नहीं अगर आप ये तकनीकी अपनाते हैं। क्योंकि भूल कब जाते हैं कि हम लिख करके छोड़ देते हैं, और किसी भी चीज़ को फ्रेंड्स आप लोग छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो हमारे दिमाग से निकलती जाएगी। तो किसी की जो बातें होती हैं उसे हम बार बार पर दोहराते रहते हैं कि उसने हमसे ऐसे क्यों बोला, तो उसे हम भूल नहीं पाते। इसी प्रकार जो फालतू की बातें हैं उन्हें छोड़कर जो भी आपने चैप्टर याद किया है, तैयार किया है, उस चैप्टर को याद कीजिए। क्योंकि हमारी मेमोरी में हम जितना अच्छी चीज़ें रखेंगे वही रहेंगी, फालतू की चीज़ें रखेंगे तो वो फालतू की ही रहेंगी। इसलिए मित्रों, अगर आपने ठाना है उस पर आप लोग कार्य कीजिए। मेरा यही रहता है कि सुबह में जब मैं जगती हूँ तो सबसे पहले मैं चैप्टर को देखती हूँ, अच्छे से पढ़ती हूँ, समझती हूँ, हाईलाइट करती हूँ। देन दोपहर में
उसी चैप्टर को मैं लिखती हूँ, अपने शब्दों में नोट्स कंप्लीट करती हूँ। और नोट्स बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। नोट्स एक बार बन जाते हैं तो फिर वो प्रत्येक परीक्षा में काम आते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं 4:45 बजे मैं अपने काम में लग जाती हूँ। इसके बाद में काम से फ्री होके अपना जो भी पूजा पाठ वगैरह होता है वो सब कुछ करना होता है। तो फ्रेंड देखिए, ज़िंदगी तो संघर्ष की है और संघर्ष तो करना ही होगा। अगर आपने ठान लिया है तो तूफानों से भी लड़ना होगा। तूफान कितने भी आ जाएं, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे आप गृहस्थी में रह रहे हो और चाहे आप नहीं रह रहे हो। लेकिन अगर आपने सोचा है कि मुझे पढ़ना है तो आपको उस पर आज से ही काम करना होगा। ये मत सोचिए कि कल कर लेंगे, कल कभी नहीं आती है, ये याद रखना। और जो भी फ्रेंड्स हमारे कल की तैयारी करते हैं तो कल कभी नहीं, आज से ही अपने नोट्स उठाइए और तैयारी कीजिए। तो फ्रेंड देखिए, आप लोग जो है इस ब्लॉग को जितना हुआ करे शेयर किया करो और अपने विचार भी कमेंट में अवश्य लिखा करें।